हेलो बच्चे लोग। तो कल आप लोग साइन 210 डिग्री का मान किस प्रकार से निकालते हैं सीख चुके हैं, ठीक है। और अब कोई भी क्वाड्रेंट में मान हो आप निकाल सकते हैं साइन का। लेकिन एक खास बात ये बताते हैं आप लोगों को, इस साइन का जब आप मान निकालिएगा, चाहे कितना भी डिग्री का आप मान निकालिए, कल जिस प्रकार से हम लोग निकाले कितना भी डिग्री का आप मान निकालिए, आप देखिएगा कि या तो उसका मान 0 आ रहा है, या तो 1/2 आ रहा है, या तो 1/√2 आ रहा है, या तो √3/2 आ रहा है, या फिर 1 आ रहा है, ठीक है। जैसा कि आप लोग 10 क्लास में सीखे थे कि साइन का 0 डिग्री में मान होता है 0, 30 डिग्री पर साइन का मान होता है 1/2, 45 डिग्री पर साइन का मान होता है 1/√2, 60 डिग्री पर साइन का वैल्यू होता है √3/2 और 90 डिग्री पर साइन का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो आप देखिएगा, आप कितना भी डिग्री का मान निकाल लीजिए साइन का, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा मान जो होगा उसका वो इसी सब के भी यही सब आ रहा होगा, ठीक है। बस माइनस प्लस, किसी में माइनस किसी में प्लस, इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। लेकिन मान यही आएगा, इससे बढ़कर और कुछ मान नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब इन 0 और 1 से 1 के बीच का ही मान होगा, या फिर माइनस में होगा, -1 तक मान हो सकता है। तो वही चीज आज लॉजिक समझाने के लिए आप लोग को आज का वीडियो है, ठीक है। तो जानते हैं हम लोग साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, और उससे सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लेते हैं। ये अपना एक्स एक्सिस आ गया। चलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लिया है, ठीक है। यहाँ पर है 0 डिग्री, ठीक है। इधर में चलिए इस जगह पर है, यहाँ पर है 180 डिग्री यानी कि पाई, है ना। 180 डिग्री को हम लोग रेडियन में पाई कहते हैं। इसके बाद इतनी ही दूरी पर इधर में है 2 पाई। चलिए ठीक है, इधर भी बना लेते हैं माइनस में। यहाँ पर है माइनस का 180 डिग्री और इधर में होता है माइनस का 360 डिग्री, ठीक है। अब साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो देखिए किस प्रकार से होता है। यहाँ पर इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो गया, एक बार और बनाते हैं, चलिए। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये वैसे बराबर रहेगा, ठीक है। ये जो जगह है ये बराबर होगा इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अगर रेफरेंस लाइन लेते हैं तो और अच्छी तरीके से हम लोग ग्राफ को खींच पाएंगे। तो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग कुछ और कलर से कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है ये 180 है, ठीक है। ये तो 0 है, पता है आपको। ये 180 है पाई, है ना। ये जो है इसके ये है 90 डिग्री, है ना। 0 और 180 के बीच में 90 डिग्री है। इसके बाद 180 और 360 के बीच में 270 डिग्री है, जिसको हम लोग 3π/2 कहते हैं, ठीक है। इधर भी वैसे माइनस में, यहाँ पर है क्या 90 डिग्री माइनस का, और इस जगह पर है क्या, इस जगह पर है आपका माइनस का 3π/2 यानी कि माइनस का 270 डिग्री। हम फिलहाल ये इधर आगे और बढ़ेगा, 360 तक लिए हैं, प्लस में भी माइनस में भी, ठीक है। और इस तरफ होता है उसका वैल्यू, है ना, कि क्या आएगा। जैसे यहाँ पर इस जगह पर, है ना, इस जगह पर है 1 प्लस का 1, है ना। इधर में है इस जगह पर माइनस का 1, ठीक है। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, अच्छा एक चीज़ और हम आप लोग को बता देते हैं, ये फंक्शन साइन एक्स का ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, है ना। इस एफ एक्स को ही आप लोग वाई भी कहते हैं, तो वाई बराबर साइन एक्स आप बोल सकते हैं। जैसे ये वाई एक्सिस है तो आप बोल सकते हैं वाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ है ये, ठीक है। ये है एक्स। चलिए, तो इस प्रकार का कुछ होता है ग्राफ साइन एक्स का, ठीक है। एकदम ये मेरा थोड़ा सा चौड़ा वगैरह है ना, डिस्टेंस हो सकता है कि थोड़ा लेने में छोटा बड़ा हो गया हो, इसीलिए इस प्रकार से दिख रहा है। बाकी एकदम बराबर दिखेगा आपको इस तरह से चलता हुआ एक ग्राफ, ठीक है। ये आगे की ओर ऐसे ही चलता जाएगा, इधर पीछे की ओर भी ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है ना, इस ग्राफ का मतलब क्या है, समझाना क्या चाहते हैं हम आपको, ये जो चीज लिखे थे क्या समझाना चाहते हैं।
देखिए अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आप देखिए डोमेन है ना, एक नया चीज दिखा रहे हैं आप लोग को, डोमेन। आज से पहले इस वाले चैनल पर हम कभी भी डोमेन के बारे में नहीं बताए, ठीक है। अभी आप लोगों को इसका डोमेन बता रहे हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा बताते हैं कि डोमेन का मतलब क्या है कि एक्स का वो मान, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स का वो मान जिसका मान आप भर सकते हो, ठीक है। जैसे ये साइन एक्स है, एक्स की जगह पर आप एक्स एक्स का मतलब वो मान जो आप भरने पर वाई का मान आपको प्राप्त हो, ऐसा मान को हम लोग डोमेन कहते हैं, ठीक है। मतलब एक्स के वो मान जिसको भरने पर वाई का मान प्राप्त होता है। तो ठीक है, तो डोमेन देखिए, डोमेन का मतलब एक्स का मान क्या क्या भर सकते हैं, 0 भर सकते हैं आप, 90 डिग्री भर सकते हैं, 180 है ना, ग्राफ तो है इधर, तीन इधर आपका 270 भर सकते हैं, आप 360 भी भर सकते हैं, आगे जाएंगे इधर और भी आएगा, ठीक है, 450 आएगा, ठीक है, 720 आएगा। तो सारा वैल्यूज आप भर सकते हो इधर का, क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस पर ग्राफ पूरा का पूरा घेरा हुआ है, देखिए कहीं पर भी नहीं छोड़ा है, पूरा लाइन। यहाँ पर आप खड़े हुए, यहाँ पर से एक्स पर खड़े होकर इधर देखिए, यहाँ पर भी ग्राफ नजर आएगा, यहाँ पर खड़े होकर देखिए यहाँ पर भी ग्राफ नजर आएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर पूरा ग्राफ है, पूरा चलते जाएगा, अनंत तक चलते जाएगा, ठीक है। तो डोमेन जो हो जाएगा वो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, है ना। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि माइनस इन्फिनाइट से लेकर इन्फिनिटी में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं होता है, ठीक है, ओपन ब्रैकेट होता है। तो आप बोल सकते हो कि माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक वैल्यूज होगा किसका, एक्स का। मतलब एक्स की जगह पर कोई भी मान आप भर सकते हो, कितना भी डिग्री आप भरिए, 1710 डिग्री हम आप लोग को बोले थे पिछला वीडियो में बनाइए, 1710 डिग्री भी निकालिएगा तभी भी देखिएगा वैल्यू निकलेगा, एक्स का मान 1710 ले लीजिए, साइन 1710 डिग्री, तभी भी वाई का मान मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा, वही बात हम आप लोग को समझाना चाहते हैं, जो कि अगला लाइन पर यहाँ पर समझ में आएगा, जो कि है रेंज, है ना। रेंज का मतलब एक्स का क्या मान भरने पर वाई का कौन सा मान प्राप्त हो रहा है, क्या क्या मान, मतलब एक्स का वाई का मान कहाँ से कहाँ तक होगा। ये चीज एक्चुअल में ये होता है कि डोमेन का मतलब एक्स का कहाँ से कहाँ तक मान आप भर पाएंगे, ठीक है, इस वाले जिस फंक्शन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो एक्स का कहाँ से कहाँ तक मान आप भर पाएंगे, और रेंज का मतलब होता है कि वाई का मान कहाँ से कहाँ तक आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ग्राफ जो है ये उठा, है ना, जैसे यूट्यूब में ग्राफ उठता है उसी प्रकार से ग्राफ उठा, यहीं तक उठा। ऐसा नहीं है कोई ग्राफ देखिएगा इस प्रकार से ऐसे करके चलते गया, है ना, उठते गया उठते गया, लेकिन ये क्या है, ऐसे उठा फिर डाउन हो गया, फिर देखिए यहाँ तक डाउन खाया, फिर उठा, यहाँ तक पहुंचा, फिर डाउन हो गया, फिर उठा, यहीं तक उठेगा, ठीक है। तो इसका जो मान होता है ना वाई का, तो आप देखिए मिनिमम जो है ना वो -1 तक आता है, ठीक है, ये मिनिमम -1 तक आएगा, और मैक्सिमम जो ग्राफ उठता है वो कहाँ तक उठता है, वाई का 1 तक उठता है। क्योंकि आप यहाँ से देखिएगा वाई के यहाँ से ग्राफ ही नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आप यहाँ से देखिएगा तो आपको ग्राफ नजर आएगा, आप 1 से देखिएगा तो आपको ग्राफ नजर आएगा, ठीक है। तो वाई का मतलब ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ 1 तक उठा और नीचे की तरफ -1 तक ही डाउन गया था, उससे नीचे नहीं जा रहा, उससे ऊपर भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि 90 डिग्री पर देखिए ये जो ग्राफ है यहाँ पर 90 डिग्री है ना, यहाँ पर खड़े होकर देखिएगा तो आप कहाँ पर आपको दिखाई देगा कि मान कितना है, 1 है, इस जगह पर कितना मान है, 1 है ना, ये आपको नजर आएगा जब आप 90 डिग्री पर होंगे। अगर आप यहाँ पर है मान कीजिएगा 90 से भी आधा 45 डिग्री पर, तो आपको मान यहाँ नजर आएगा इस प्रकार से कुछ, ठीक है। और वो मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ठीक है, जो कि 0 से बड़ा 1 से छोटा होता है ना, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग, ये होता है ग्राफ, और इसके सहारे ये सारा मान बताया जाता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ है, इस वाई का मान इधर तक उठेगा, नीचे इधर तक जाएगा, लेकिन 1 भी आ सकता है, देखिए 90 डिग्री पर आएगा, 90 डिग्री पर मैक्सिमम 1 तक गया है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 1 भी आ सकता है ना, 1 भी आ सकता है, और इधर नीचे कहाँ तक, -1 भी आ सकता है। तो यहाँ पर -1 के आगे भी क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ये भी शामिल है, ठीक है, ये भी आ सकता है, ये भी वैल्यू आता है। चलिए, तो ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, ये हो गया उसका रेंज, सॉरी ये हो गया उसका डोमेन, और ये हो गया उसका रेंज कि एक्स का मान कहाँ से कहाँ तक आप भर पाओगे, कहाँ से कहाँ तक कौन कौन सा मान आप एक्स का भर पाओगे, और वाई का मान कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, ठीक है। रेंज का मतलब वाई, ठीक है। आप इसको एक्स ऐसे भी लिख सकते थे कि एक्स यहाँ से यहाँ तक होगा और वाई
यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। चलिए, तो ये है ग्राफ। अब आप कोई भी एक वैल्यू निकाल कर देखिए, ठीक है। जैसे कल साइन का 210 डिग्री आप निकाले थे, आप कुछ भी मान निकालिए, ठीक है। चलिए, हम आप लोग को साइन का 300 डिग्री निकाल कर बताते हैं। 300 डिग्री देखते हैं क्या आता है, ठीक है। यही बनाते हैं। चलिए, साइन का 300 डिग्री, साइन 300 डिग्री का मान कितना होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन और 300 डिग्री को 270 जोड़ 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। साइन 300 को 270 जोड़ 30 लिखा जा सकता है। साइन 270 के कारण क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, है ना। 270 के कारण कॉस में, और 270 प्लस 30 है। 270 प्लस 30 ये 270 वाला 9 है ना। तो इसमें 270 प्लस 30 मतलब आप यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच रहे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन। 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव, और 270 के कारण चेंज, ठीक है। और जो थीटा है वो लिखेंगे। अब देखिए, कॉस का आ रहा है 30 डिग्री। कॉस का 30 डिग्री का मान अगर आप देखे होंगे तो ये होता है √3/2, है ना। और यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब साइन का 300 डिग्री का मान आ रहा है माइनस का √3/2। आप देख सकते हैं √3/2 60 डिग्री का भी मान था। हम बोले आप लोगों को या तो प्लस में आ गया या माइनस में आ गया, लेकिन यही सब मान आएगा, ठीक है। आप जो मान एक बार निकाले थे हम लोग, साइन का 15 डिग्री का वैल्यू, है ना, साइन का 15 डिग्री। तो साइन देखिए यहाँ पर तो मान मिला, हम लोग जब 15 डिग्री भरे थे तो 15 डिग्री का मान मिला था ना। साइन 15 डिग्री का मान हम लोग निकाले थे तो कुछ मान आया था, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो देखिएगा वो जो मान है वो 1 और -1 के बीच का ही वैल्यू होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि 2.5 आ गया हो, 2.5 आ ही नहीं सकता, क्योंकि साइन जो है उसका ग्राफ 1 से ऊपर उठता ही नहीं है ना, -1 से नीचे जाता है, उसी के बीच में मान चलते रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो कैसा लगा आज का इन्फॉर्मेशन आप लोगों को। देखिए, ग्राफ जो है ना वो सारे सवालों को समझने में आसान कर देता है। अगर आपके दिमाग में ये रहेगा कि इसका ग्राफ, इसका साइन एक्स का उत्तर हमेशा 1 और -1 के बीच में ही होता है, तो फिर आप क्लियर रहेंगे। कभी भी आपका मान अगर कुछ आ गया जो कि 1 से बड़ा हो गया या -1 से छोटा हो गया, तो आप जान जाएंगे कि गलत बनाए हैं हम, ठीक है। तो उस हिसाब से ग्राफ जो है बहुत मदद करता है। 12th क्लास में भी आप लोग को बहुत मदद करेगा। तो इसलिए अच्छे से करिएगा, अच्छे से समझिएगा बात को। एक बार और वीडियो को देख लीजिए अगर समझ में ना आया हो, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के लिए एक लाइक का बटन दबा दीजिए। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।